हम आज बताएंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम। पहली बात, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से 9 तक अंक का उपयोग किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या को अगर लिखना है तो 0 से 9 तक ही अंक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम संख्या पद्धति का यूज करते हैं कार्य करने के लिए। अब इस संख्या पद्धति में हमको 2 टाइप्स होता है। जैसे संख्या पद्धति में हम आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया जाति मान के बारे में बता रहे हैं। जाति मान, क्या जाति मान? एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको हम प्लेस वैल्यू, और ये होता है लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू को हम, इसका जो जाति मान होता है, जैसे कोई भी अंक लिखा है, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में ये है, जैसे मान लीजिए कि 5, 4, 5, 6, 7, 8। अगर कोई बोल दे कि 6 का जाति मान क्या होगा, इस 6 का, तो आपको जाति मान ऐसे ही बता देना है, क्योंकि इसका अपना खुद का वैल्यू होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। ये इसका आंसर होगा 6, इसका स्वयं का जाति मान अपना 6 ही होता है। अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान में अगर कोई वैल्यू लिखा है, अगर तो हम देखा जाए, अगर कोई बोल दे स्थानीय मान में, तो स्थानीय मान में क्या होता है कि आपका अगर पूछ दिया जाए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको ये बताना है दोस्तों। जैसे इसको सबसे पहले देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े अंक पर है, तो हम इसको, जैसे मान लीजिए कि पहले स्थानीय मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्थानीय मान। अगर जैसे स्थानीय मान हो गया आपका, और इंटू हो जाएगा, इधर सैकड़ा है तो सैकड़े का। तो जैसे मान लीजिए कि इसका क्या पूछा, 7 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7 का स्थानीय मान, तो हम 7 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो इसका स्थानीय मान 7 का क्या होगा, 700। ये ऐसे आंसर आएगा, चाहे कोई भी अंक हो। अगर स्थानीय मान पूछ दिया जाए और इसका जाति मान वो अपना खुद का वैल्यू होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान में इसमें इकाई, दहाई से अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ देता, दहाई वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको 8 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, आपको सिंपल सी बात है, इसको आपको बता देना। स्थानीय मान कितना, 8 और कितना फिर इकाई, दहाई। दहाई मतलब 10, इकाई, दहाई इंटू 10, इकाई, दहाई। अब ये आपका हो जाता 80, ये हो जाता। मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे अगर देखना है आपको, गिनना है इकाई, दहाई।
अगर इसी प्रकार इसको पूछ दे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो अब ये हजार में है आपके साथ। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 6 का स्थानीय मान पूछ दे, तो जैसे मान लीजिए 1000 पे है, तो 6 इंटू 1000 1000 का करेंगे तो 6000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से स्थानीय मान और ये जाति मान में खुद कर अपना होता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, अगर ये मान लीजिए 5 का अगर जाति मान पूछता तो खुद का 5 ही जाति मान इसका आंसर होता, क्योंकि इसमें अपना खुद का वैल्यू होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है दोस्तों, ये होता है। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम आपको बताएंगे विभक्ति का नियम, बहुत ही सरल है। हम किसका बताएंगे? विभक्ति का नियम, विभक्ति का नियम। आप देखते ही बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा या 3 से या 4 से या 8 से 11 से 7, किसी भी चीज़ से आप देख के बता सकते हैं, ओरली बता सकते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए जैसे मान लीजिए 2 से, अभी किसी पता करें कोई अंक दिया है कि ये 2 से विभाजित होगा या 4 से होगा या 8 से होगा या 3 से, एग्जाम्पलिटी से। मतलब आप ऐसे देखिए, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 26 ले लीजिए, इकाई अंक 6 है, 2 से इसी विभाजित हो जाएगा, चाहे 2 ले लीजिए। दूसरा में क्वेश्चन में है 4, 6, 8, 9, 10, 8, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, चाहे अंक की संख्याएं कितनी बड़ी भी दिया हो। लेकिन आप यहाँ से पता कर लेंगे कि इकाई अंक अगर 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ अगर इकाई अंक 6 है ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी संख्या ले लीजिए 9, 12, 8। अब यहाँ से आपको देखना इतनी बड़ी संख्या अंक है जिसे आप देख सकते हैं कि अगर इकाई अंक यहाँ आपको देखना है कि किससे विभाजित होगा। आप देख रहे हैं कि 8 है और हम जानते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर जिस इकाई के अंत में ये वैल्यू हो वो 8 है, यहाँ हम देख रहे हैं। हमको पता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा अगर आप करते हैं तो। देखिए जैसे 2 से कट जाएगा, अगर 2 से काटें इसको, देखिए समझा देते हैं, इसको 2 से काटिए, भाग दीजिए, 2 से कट गया 2 बार में 0, ये भी 4 कट जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में गया और ये शेष पर ये उसको उतार दीजिए, 2 पंचे 10, ये गया 10 माइनस 1, अब एक 2 आ गया, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 0 0 बचा 8। अब 8 का अगर इससे भाग दे दें तो 4 बार में कट गया। दोस्तों देख लीजिए, 2 से हम ऐसे ही बता सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी अब बताते हैं नेक्स्ट, जिस इकाई के अंत में ये वैल्यू हो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं दी गई
संख्याएं में 3 का दोस्तों 3 से विभाजित के नियम बताते हैं आपको। जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर ले लीजिए आप कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या बोले तो दिया हुआ है, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, अगर इसको कुल जोड़ने पर अगर 3 से अगर जो प्राप्त होता है संख्या, अगर उसको हम 3 से अगर भाग देने पर अगर पूर्णतः अगर मान लीजिए कि भाग चला जाता है तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम ऐसे देख के आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम करते हैं, इसको पहले टोटल कर लीजिए 2 4 + 6 + 8 + 1 + 9, इसको जोड़िए आप 9 1 10 10 8 18 18 6 24 28 + 2 30 दोस्तों 30 आया। अब ये 30 देखिए कि 3 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 का हमने भाग दिया तो 3 से कट जाएगा 3 बाहर में, तो मतलब ये पूर्णतः मेरी जो संख्या दी गई है ये 3 से विभाजित हो जाएगा। हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 9 का, 9 से विभाजित होने का नियम भी आपको सिखा देते हैं। 9 से विभाजित होने का नियम यही रहेगा, सेम टू सेम है। जैसे मान लीजिए 2 4 9 7 और 5, इस तरीके से मान लीजिए अगर इसको जोड़ने पर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे संख्या ये इस तरीके से हो, ये संख्या इस प्रकार से हो, लेकिन हम इसको टोटल करके देख लेंगे कि क्या ये मेरा जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है वो क्या 9 से विभाजित हो जाएगा। हम इसे पता लगा सकते हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं 2 + 4 6 6 और 9 15 15 7 22 22 5 27, टोटल जोड़ने पर कितना योग आया 27। अब इस 27 को हम 9 से भाग देके देखते हैं तो 9 × 27 मतलब ये चला गया, मतलब हम जानते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी इस प्रकार। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने के नियम, इसमें आपको ये देखना है जो अंक दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि दहाई वाला, दहाई तक का अंक लेते हैं। अगर हम दहाई तक कोई भी वैल्यू है, हम कुछ भी ले सकते हैं 6, जो भी ये संख्या, अगर ये संख्या है एग्जाम्पल के लिए मानिए, तो हम इसमें दहाई तक की संख्या को देखेंगे, भाग देके अगर 4 का पूरा भाग चल जाता तो हम ये संख्या कैसे पता लगा सकते हैं कि 4 तक पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे इकाई दहाई, मतलब दहाई तक मेरी संख्या ये 64 को 4 से भाग देके देखिए अगर चला जाएगा तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 4 एकम 4 4 6 का 24, ये भाग पूर्णतः चला गया, मतलब इसका है कि ये संख्या जो है 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इसको करके दिखा देते हैं। तो इसको 4 से हमने भाग दिया, 4 से 1 कट गया और फिर 4 कर दिए, एक बार भी गया 2 और फिर 8, 4 से 28, ये 28 आया, 0 0 6 आया, 6 में एक बार भाग गया 4, ये 2 और 4 से ये 4 आया,
यहाँ 24 हुआ तो 4 का 6 बार में कट गया, 0 0 आ गया, इस पर 0 0, इसका मतलब है कि ये 4 से अपने से विभाजित हो जाएगा।